नमस्कार स्टूडेंट्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आज हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है और उसकी संरचना कैसी होती है। तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और उसका निर्माण जो है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर से होता है और उससे मेल गैमीट्स या एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहलाते हैं। और मेल गैमेटोफाइट जो है उसका पोलन ग्रेन से निर्माण कुछ स्टेप्स के अंदर होता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम बात करें प्रेपरेशन, तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है उसका जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक होता है वो केंद्र से परिधि की तरफ माइग्रेट करता है, यानी केंद्र से परिधि की तरफ चला जाता है। और साथ ही साथ जो पोलन ग्रेन है उसका साइटोप्लाज्म है या जो जीव द्रव्य है वो हाईली पोलराइज्ड, यानी ध्रुवीकरण उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो वो होती है फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, यानी जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल जो है वो किस प्रकार से बनती है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो पोलन ग्रेन है उसका न्यूक्लियस सेंटर से पेरिफेरी यानी केंद्र से परिधि की ओर चला जाता है। उसके बाद में उस न्यूक्लियस या केंद्र के अंदर माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो अनइक्वल असमान कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। जो बड़ी कोशिका है वो वेजिटेटिव सेल कहलाती है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो बड़ी कोशिका है वो वेजिटेटिव सेल है। और एक छोटी स्पिंडल शेप्ड कोशिका भी बनती है, उसको जनरेटिव सेल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं ये एक स्पिंडल शेप्ड सेल है जो जनरेटिव सेल कहलाती है। और ये जो जनरेटिव सेल बनी है वो बड़ी जो कोशिका है वेजिटेटिव सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती रहती है। तो ये मेल गैमेटोफाइट की टू सेल्ड स्टेज कहलाती है। इसके बाद में मेल गैमीट्स जो हैं उनका निर्माण होता है। इसके अंदर जो जनरेटिव सेल जो बनी है उसके अंदर माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। और उससे आगे चल कर के दो मेल सेल्स या दो स्पर्म सेल्स जो हैं उनका निर्माण होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो जनरेटिव सेल्स है इसके अंदर माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिससे आगे चल करके ये जो दो स्पर्म सेल जो हैं उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है वो थ्री सेल्ड मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, यानी जो पोलन ट्यूब है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो पोलन्स हैं या जो परागकण होते हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज यानी तीन कोशी की अवस्था होती है, जैसे कि बीटा और होर्डियम। उसके अंदर पोलन जो ग्रेन है उनको रिलीज कर दिया जाता है और वो स्टिग्मा के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और स्टिग्मा के ऊपर वहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होते हैं और वहाँ पर पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। और इसके बाद में जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल के थ्रू नीचे की तरफ वृद्धि करती है। और जो मेल गैमीट्स होते हैं यानी जो स्पर्म सेल्स होती है और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उनका साइटोप्लाज्म जो है वो भी पोलन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि पोलन ट्यूब के अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस साथ में वेजिटेटिव जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो और दो जो स्पर्म सेल्स होती है वो पोलन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और इस प्रकार से जो पोलन ट्यूब है वो आगे नीचे की तरफ वृद्धि करती रहती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर की जो मेल गैमीट्स यानी स्पर्म सेल्स है और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म वो वापस जो पोलन ट्यूब के अंदर पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है जिसको कहा जाता है कैलोज टिश्यू। इसके बाद में अगर हम कुछ और प्लांट्स के बारे में बात करें जैसे कि होलोप्टेलिया इंटेग्री
फोलिया। तो इस प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन है वो 2 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है। जैसे कि कुछ प्लांट, जैसे कि हमने जो पहले बात की थी, उनके अंदर जो पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो 2 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है। और इसके बाद में इसके अंदर जो मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो पोलन के अंदर तब होता है जब वो स्टिग्मा के ऊपर पाए जाते हैं, यानी जब वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तब उनके अंदर जो मेल गैमेट है उनका फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ कुछ अदर प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो पोलन ट्यूब के अंदर बनते हैं, यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उससे कुछ समय पहले जो है पोलन ट्यूब के अंदर ही मेल गैमेट जो है उनका निर्माण होता है। और फाइनली जो पोलन ट्यूब बनी है वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है, नष्ट हो जाता है पोलन ट्यूब के साथ में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब के साथ में डीजनरेट हो जाता है। इसके बाद में इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ मेल जर्म यूनिट। तो मेल जर्म यूनिट जो है वो एक फंक्शनल यूनिट होती है मेल गैमेटोफाइट की, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होती है। तो ये जो मेल जर्म यूनिट है इसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है। ये 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, जैसे कि एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 स्पर्म सेल्स। तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से मेल जर्म यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये जो मेल जर्म यूनिट है वो 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट जो हैं उनके अंदर पाई जाती है। अगर हम मेल जर्म यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो मेल जर्म यूनिट होती है उसमें जो 2 स्पर्म पाए जाते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, या उनके बीच में कॉमन क्रॉस वॉल पाई जाती है। तो इसके अंदर जो 2 स्पर्म्स होते हैं मेल जर्म यूनिट के अंदर वो आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। इस साथ ही साथ इनके अंदर जो एक स्पर्म होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है थ्रू साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके साथ ही जो मेल जर्म यूनिट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी उसका जो संगठन होता है वो लगभग फिक्स रहता है या डिटर्मिनेट होता है। और उसके अंदर जो स्पर्म होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ में, और ये भी इसके अंदर पहले से ही डिसाइड रहता है कि कौन सा स्पर्म जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। यानी जब डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये पहले से ही डिसाइडेड होता है कि जो मेल जर्म यूनिट जो है उसके अंदर कौन सा जो स्पर्म है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा, और कौन सा जो स्पर्म है यानी जो 2 स्पर्म होते हैं उनमें से कौन सा स्पर्म जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करके एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इसके अंदर जो एक स्पर्म होता है उसकी साइज छोटी होती है और उसके अंदर प्लास्टिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो स्पर्म होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस से कनेक्ट नहीं होता है। तो ये वाला जो स्पर्म होता है वो एग के साथ में फ्यूजन करता है और एम्ब्रियो का निर्माण करने में योगदान देता है। इसके अलावा जो दूसरा स्पर्म होता है जो कि लार्ज साइज़ का होता है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो स्पर्म होता है वो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है उससे कनेक्टेड होता है और ये जो सेकेंड न्यूक्लियस है उसके साथ में फ्यूज करके एंडोस्पर्म जो है उसका निर्माण करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो मेल जर्म यूनिट है वो पोलन ट्यूब के अंदर एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रेवल करती है, और जब ओव्यूल के अंदर ये मेल जर्म यूनिट जो है वो पहुंच जाती है तो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है जो कि किसी एक स्पर्म के साथ में जुड़ा हुआ है वो पहले स्पर्म से अलग होता है, और उसके बाद में जो मेल जर्म यूनिट के दोनों स्पर्म्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें पोलन मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो जो पोलन ग्रेन जो होता है वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर या तो 2 सेल्ड पाई जाएगी यानी 2 कोशिकाएं पाई जाएगी, या उसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, या वो 2 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है या वो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है। जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन होता है
उसके अंदर एक लार्जर वेजिटेटिव सेल होती है और एक स्मॉलर जनरेटिव सेल होती है, जैसे कि हमने पहले बात की। और जो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर वेजिटेटिव सेल के साथ में जो जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होने से 2 स्पर्म्स जो हैं उनका भी निर्माण हो जाता है और मेल जर्म यूनिट का फॉर्मेशन होता है। और जो जनरेटिव सेल है या जो स्पर्म है वो साइटोप्लाज्म जो है वेजिटेटिव सेल का उसके अंदर पाई जाती है और उसके चारों ओर उसकी खुद की मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम एक मैच्योर पोलन ग्रेन की भित्ति के बारे में बात करें तो मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर 2 भित्तियां पाई जाती है। जो बाहर की तरफ मोटी भित्ति होती है उसको एक्साइन कहा जाता है और अंदर की तरफ पतली भित्ति होती है उसको इंटाइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो ये इंटाइन है, जो अंदर की भित्ति है, वो पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और जो एक्साइन है वो बहुत कठोर होती है और उसका मेन फंक्शन होता है कि जो पोलन ग्रेन है उसको किसी भी प्रकार के फिजिकल या बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन से बचाना। और एक्साइन को आगे चल करके फिर 2 लेयर के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जो बाहर की तरफ स्कल्पचर्ड लेयर होती है वो सेक्साइन कहलाती है और जो अंदर की तरफ नॉन स्कल्पचर्ड जो लेयर है वो नेक्साइन कहलाती है। अगर हम सेक्साइन के बारे में बात करें तो सेक्साइन जो है यानी जो बाहर की लेयर है वो आगे चल करके फिर 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। टेक्टम, जिसको रूफ लेयर के नाम से भी जाना जाता है, कोल्यूमेली जो कि एक बार लाइक एलिमेंट है, और फुट लेयर। तो सेक्साइन जो है वो भी 3 लेयर से मिलकर बना है, टेक्टम, कोल्यूमेली और फुट लेयर।